सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज है जो ऑलमोस्ट सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस्तेमाल होता है। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिनमें सेमीकंडक्टर की बहुत डिमांड है, जैसे टेलीकम्युनिकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोटिव, इंजीनियरिंग, मेडिकल, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर फोटोवोल्टिक, डिफेंस एंड एरोस्पेस। इन सभी क्षेत्र में जब भी कोई डिवाइस बनाया जाता है उसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। इसीलिए दुनिया में सेमीकंडक्टर का जो डिमांड है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो सेमीकंडक्टर का डिमांड है वो बढ़ता जा रहा है। हर साल लगभग 1.5 ट्रिलियन यूनिट सेमीकंडक्टर बनाया जाता है और उसे मार्केट में भेजा जाता है। दुनिया में सेमीकंडक्टर का डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और कुछ ही ऐसे देश हैं जो सेमीकंडक्टर के उस डिमांड को पूरा कर पा रहा है, जिसमें ताइवान, साउथ कोरिया, चाइना और यूनाइटेड स्टेट शामिल हैं। अगर हम ताइवान की बात करें तो ताइवान दुनिया के लगभग 60% सेमीकंडक्टर डिमांड को पूरा करता है। वही अगर एडवांस सेमीकंडक्टर की बात करें तो ताइवान लगभग 90% दुनिया के सेमीकंडक्टर का डिमांड को पूरा करता है। ताइवान के टोटल जीडीपी का लगभग 15 से 20% जो अमाउंट है वो सिर्फ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से आता है। ताइवान के सेमीकंडक्टर की डिमांड को जो कंपनी पूरा करती है उसका नाम है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। यह कंपनी वर्ल्ड के सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 2022 के डाटा के अनुसार ताइवान ने 2022 में $184 बिलियन का सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट किया था, जो ताइवान के टोटल जीडीपी का लगभग 25% था। अब सवाल यह है कि चाइना और यूनाइटेड स्टेट के रहते हुए ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इतना आगे कैसे निकल गया? आखिर वहां के लोगों की ऐसी सोच कैसे होगी कि वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इतना आगे निकल गया कि आज वो दुनिया के लगभग 60% जरूरतों को पूरा करता है। और अगर एडवांस सेमीकंडक्टर की बात करें तो वो लगभग 90% सेमीकंडक्टर के डिमांड को पूरा करता है। ताइवान में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग 1974 में शुरू किया गया था और 1976 में ताइवान सरकार ने आरसीए कंपनी से बात करके उसे कन्विंस करने में सफल हुआ था कि आरसीए कंपनी अपनी सेमीकंडक्टर बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो ताइवान सरकार को देगी और ताइवान सरकार और आरसीए कंपनी मिलकर सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग ताइवान में करेगी। हालांकि आरसीए कंपनी एक अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी थी जो 1919 में एक रेडियो कॉर्पोरेशन के तौर पर शुरू किया गया था। आरसीए से हाथ मिलाने के बाद ताइवान सरकार ने 1976 में इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ITRI बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य कमर्शियल प्रोडक्ट डेवलप करना था। इसके लिए ITRI ने 4 टीम को टेक्नोलॉजी सीखने के लिए अमेरिका के आरसीए कंपनी भेजा ताकि वो वहां सेमीकंडक्टर बनाने की टेक्नोलॉजी को सीख सके और उसे ताइवान में आकर सेमीकंडक्टर बनाकर आरसीए कंपनी को डेमोन्स्ट्रेशन कर सके। ITRI ने ताइवान में UMC डेमोन्स्ट्रेशन फैक्ट्री शुरू किया जो सक्सेसफुली रहा और उसका प्रोडक्शन आरसीए फैक्ट्री से कहीं ज्यादा था। जिसके बाद ताइवान सरकार ने कंटिन्यूअस सेमीकंडक्टर पे फोकस किया और आज तक वो सेमीकंडक्टर को बेहतर और बेहतर बनाता जा रहा है और दुनिया में सेमीकंडक्टर के डिमांड को पूरा करता जा रहा है। इसके अलावा कई सारी अन्य कंपनी भी है जो सेमीकंडक्टर बनाती है, जैसे सैमसंग, इंटेल, लेकिन ये सभी सेमीकंडक्टर सिर्फ अपने यूज के लिए बनाती है। TSMC कई सारे कंपनियों के लिए सेमीकंडक्टर बनाती है, जिसमें शामिल है एप्पल, AMD, एनवीडिया, क्वालिकॉम। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो होता है सिलिकॉन। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ताइवान टॉप 20 में भी सिलिकॉन प्रोड्यूस करने में नहीं है। चाइना, रसिया, ब्राजील और नॉर्वे ये दुनिया के सबसे ज्यादा सिलिकॉन प्रोड्यूस करते हैं। चाइना वर्ल्ड के सबसे ज्यादा सिलिकॉन प्रोड्यूस करता है। वर्ल्ड में प्रोड्यूस सिलिकॉन का लगभग 70% सिर्फ चाइना प्रोड्यूस करता है। 2023 के डाटा के अनुसार चाइना 6.6 मिलियन मैट्रिक टन सिलिकॉन प्रोड्यूस किया था। अगर रसिया की बात करें तो रसिया हर साल 5,80,000 टन सिलिकॉन प्रोड्यूस करता है। वही ब्राजील की बात करें तो ब्राजील हर साल 3,90,000 टन सिलिकॉन प्रोड्यूस करता है। करेंटली भारत वर्ल्ड के सिर्फ 1% सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करता है और अपनी सारी जरूरतों के लिए सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करता है। सितंबर 2024 में भारत सरकार ने भी सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सेमीकॉन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। सेमीकॉन प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार ने लगभग 76,000 करोड़ रुपया
आवंटित किया है और सेमीकंडक्टर बनाने के लिए देश में 3 जगह पे इसके प्लांट लगाए जाएंगे। सेमीकंडक्टर के लिए 2 प्लांट गुजरात में और 1 प्लांट असम में लगेगा। गुजरात के धुलेरा में लगने वाला ये सेमीकंडक्टर प्लांट में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड एंड पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेट मिलकर सेमीकंडक्टर बनाएगा। 2026 तक इस प्लांट से पहला चिप लॉन्च कर दिया जाएगा। दूसरा सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के ही सनन में लगाया जाएगा और इस प्लांट में सीजी पावर और जापान के टेंसा इलेक्ट्रॉनिक्स क्रॉप और थाईलैंड के स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स मिलकर चिप बनाएंगे। जबकि थर्ड मैन्युफैक्चरिंग असम के मैरीगांव में लगाया जाएगा, जहां टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड वर्क करेंगे। वर्ल्ड सेमीकंडक्टर मार्केट साइज की बात करें तो 2023 में $611.35 बिलियन का मार्केट था और अनुमान लगाया जाता है कि यह मार्केट 2032 तक $2,062.59 बिलियन का हो जाएगा। 2023 के डाटा के अनुसार एशिया स्पेसिफिक रीजन सेमीकंडक्टर मार्केट का 50.59% होल्ड करता है। चाइना भी बहुत तेजी से सेमीकंडक्टर मार्केट में अपना पांव पसार रहा है और वो सेमीकंडक्टर और एडवांस सेमीकंडक्टर दोनों ही क्षेत्र में अपनी धाक जमाना चाहता है और बहुत तेजी से उस पर काम कर रहा है। चाइना को लगभग सेमीकंडक्टर से 2024 में $177.80 बिलियन का रेवेन्यू होने का चांस है।